गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हम लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ रहे थे और इसमें लघु बीजाणुधानी में हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका के बारे में हमने बात कर दी थी कि प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती है। 3 स्तरों का निर्माण करती है, एक अंतस्थीसियम, दूसरी मध्य स्तर और तीसरा क्या है, टेपिटम। आज हम बात करेंगे इसमें जो दूसरी कोशिका थी प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका। और ये प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका में क्या होगा, लगातार विभाजन होता है और लगातार विभाजन के पश्चात ये क्या करती है, बहुत सारी कोशिकाओं का क्या करती है, निर्माण करती है। और इन कोशिकाओं का जो एक समूह बनता है जिसको क्या कहा जाता है, बीजाणुजनक ऊतक। क्या है, बीजाणुजनक ऊतक क्या करेगी, ये निर्माण करेगी। तो इस डायग्राम में तुम देख रहे होंगे कि ये अंतस्थीसियम, मध्य स्तर, टेपिटम, ये प्राथमिक भित्तीय कोशिका ने इनका निर्माण किया था। और जो बीजाणुजनक कोशिका है, इस बीजाणुजनक कोशिका ने यहाँ पर क्या कर दिया है, बीजाणुजनक ऊतक का क्या किया है, निर्माण किया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लघु बीजाणु जनन के बारे में। तो लघु बीजाणु जनन क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो जब क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का क्या निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या है कि जब क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, स्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। अब जरा ध्यान दो इधर कि इसमें होगा कैसे। तो यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु जनक जो क्या था, बीजाणु जनक ऊतक था, ये बीजाणु जनक ऊतक, इसमें इसके अंदर बहुत सारी क्या है, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाओं का यहाँ निर्माण हुआ था। ठीक है, अब इनमें से कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती है, फूल कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। फूल कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो ये हुई बाह्य स्तर, ये हुआ फिर अंतस्थीसियम, ये हुआ मध्य स्तर और सबसे अंदर क्या था इसका, टेपिटम। ये पेन भी काम, ये हुआ बाह्य स्तर, ये है बाह्य स्तर, फिर ये हो जाएगा अंतस्थीसियम, ये हो जाएगा मध्य स्तर और ये हो जाएगा टेपिटम। और इसके अंदर यहाँ ये ऊतक बना हुआ था बहुत सारी कोशिकाओं का। और इस ऊतक में जो कुछ कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फूल कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, फूल जाती हैं। और फूलने के बाद ये क्या हो जाती हैं, आकार में मोटी हो जाती हैं। और तब इनको कहा जाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहा जाता है इनको तब, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो ये क्या है, फूल कर कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी होने के बाद इनको क्या कहा जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका, क्या कहा जाएगा इनको, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और ये कैसी होती हैं, द्विगुणित होती है। कैसी होती है ये, द्विगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका होती है। अब इन जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका हैं,
ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका यहाँ पर क्या है, बहुत सारी होगी। जो जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पर 4 कोशिकाएं हैं, जिसमें से 2 क्या है, फूल कर क्या होगी, मोटी होगी। तो ये जो 2 कोशिकाएं हैं, इनको हमने क्या कहा है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहा है। अब कभी कभी क्या होता है पादपों में कि जो मान लो ये 2 कोशिकाएं हैं, मान लो ये 2 कोशिकाएं हैं और इन 2 कोशिका ये दोनों कोशिकाएं आपस में आसपास हैं, और इन दोनों के बीच में क्या है, एक संरचना का निर्माण हो जाता है। पादप कोशिकाओं में ऐसा होता है कि एक क्या हो जाएगा, यहाँ संरचना का क्या हो सकता है, यहाँ पर निर्माण हो सकता है, और ये दोनों क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। जब ऐसी संरचना का निर्माण हो जाता है और इनसे क्या होगा कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, इस कोशिका का इसमें जा सकता है, और इसका केंद्र का यहाँ, और इस केंद्र का क्या है, मतलब आनुवंशिक जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे में जा सकते हैं। और इस संरचना को, जो इनको जोड़ रहा है, इस संरचना को कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहा जाता है इसको, प्लाज्मोडेस्मेटा। इस रचना को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो क्या कर रहा है, 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ रहा है, और जो उसके क्या है, आनुवंशिक पदार्थ को एक दूसरे में ले जा सकता है। ठीक है, तो वह संरचना, प्लाज्मोडेस्मेटा की डेफिनेशन क्या होगी कि वह संरचना जो इन दोनों कोशिकाओं को, जो क्या है, या 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है। तो कि अब जो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटा ना बने। क्या ना बने, प्लाज्मोडेस्मेटा ना बने। इसके लिए क्या है, इनके जो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये अपने भार ये क्या करती है, स्तर का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। क्या करेगी, अपने भार एक स्तर का निर्माण कर देती है, और जिसको कहा जाता है कैलोज। क्या करेगा, एक स्तर का निर्माण करेगा, ऐसे बाहर से क्या है, एक स्तर का निर्माण कर देती है अपने बाहर। ठीक है, और जिसको कहा जाता है कैलोज। क्या कहा जाता है इसको, कैलोज कहा जाता है। अब जो ये कैलोज है, हमने पहले भी पढ़ा था यहाँ पर टेपिटम के कार्य कि कैलोज स्तर को हटाने का काम करता है, जिसके लिए कैलेज नामक क्या है, एंजाइम स्रावित करती है टेपिटम। तो वो अभी हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। तो ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, इनके बाहर क्या बन जाता है, एक कैलोज स्तर बन जाता है। ठीक है, अब ये कैलोज स्तर बन गया। अब कैलोज स्तर बनने के बाद ये जो दोनों कोशिकाएं हैं, अब ये दोनों कोशिकाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब इनमें से हमने कहा कि एक लघु बीजाणु, ये एक लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसी है, द्विगुणित कोशिका है। ठीक है, अब इस लघु बीजाणु जो मातृ कोशिका में क्या होगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इसमें, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो पहले होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। ठीक है, और जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो इसमें कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा, और दोनों कोशिकाएं कैसी होगी, अगुणित कोशिकाएं होगी। गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी, यहाँ आधा हो जाती है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, और कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, 4 कोशिका, क्योंकि जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड है वो समसूत्री विभाजन की तरह होता है, तो इसमें कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और चारों की चारों कोशिकाएं कैसी होगी, अगुणित कोशिकाएं होगी। कैसी होगी, अगुणित कोशिकाएं। ठीक है, हैप्लॉइड जिनको हम कहते हैं। ठीक है, अब जब ये 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, लेकिन ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये किसके अंदर हो रहा था, कैलोज स्तर के अंदर ही हुआ। तो हमने कहा कि एक कोशिका ये थी, एक ये थी, कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया था, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया था, और चारों कोशिकाएं कैसी, अगुणित कोशिकाएं हैं। और इसके बाहर एक स्तर था जिसको हमने कहा, क्या नाम दिया था, कैलोज। क्या नाम दिया था इसको, कैलोज।
ठीक है। तो इसके बाहर ये जो कैलोज स्तर के अंदर ही इसमें क्या होगा, कैलोज स्तर के अंदर ही इसमें क्या होना है, अर्धसूत्री विभाजन होगा और कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। तो जो ये कोशिकाएं हैं इनको अब क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु। क्या कहा जाता है इनको, लघु बीजाणु। ठीक है। और इस संरचना को क्या कहा जाता है, जो ये संरचना बनी, क्योंकि कैलोज के अंदर कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, तो इसको कहा जाएगा चतुस्क। क्या कहा जाएगा इसको, चतुस्क। तो इस संरचना को क्या कहा जाता है, चतुस्क कहा जाता है। और इसके अंदर जो ये कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, या 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इनको क्या नाम दिया गया है, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि जब लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणुओं की जो क्या है बनने की जो प्रक्रिया है, या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, तो इसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। ठीक है। तो ये प्रक्रिया तुम्हारे समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको यहाँ से देख लेते हैं कि क्या क्या होगा। हमने कहा कि जो लघु बीजाणु जो क्या था, बीजाणु जनक ऊतक है, या बीजाणु जनक ऊतक की कुछ कोशिकाएं ज़्यादा पोषण ग्रहण कर देती है, जिससे वह कोशिकाएं फूल कर क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और तब ये फूली हुई कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हैं, ये कैसी होती है, द्विगुणित कोशिका होती है, और ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका अपने चारों तरफ क्या करती है, एक स्तर का निर्माण करती है, जिसे क्या कहा जाता है, कैलोज स्तर। क्यों करती है कैलोज स्तर का निर्माण, कि ये प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण ना कर पाए, ठीक है, इसके लिए। और अब इसने क्या कर दिया, ये कैलोज स्तर का निर्माण कर दिया है। ठीक है। अब एक जो कैलोज स्तर के अंदर ये क्या है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कहा जाता है, तथा इस रचना को क्या कहा जाएगा, चतुस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे चतुस्क कहा जाता है। तो एक डायग्राम बचता है जिसमें हम इसको सही ढंग से समझ सकते हैं। ये तुम देख रहे हैं कि ये जो है, ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं, ये जिनको हम क्या कह रहे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या है ये, लघु बीजाणु मातृ कोशिका है। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, इसका जो केंद्रक वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड का मतलब क्या है, द्विगुणित केंद्रक है। अब इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, तो कितने केंद्रकों का निर्माण हुआ, दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। फिर सेकंड होगा, फिर कितनी कोशिकाओं का निर्माण हुआ, 4 कोशिकाओं का निर्माण हुआ। और चारों कोशिकाएं कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, जिनको हम कहते हैं अगुणित कोशिका। ठीक है। और ये जो बाहर से बना हुआ है, ये क्या है, कैलोज स्तर है। ठीक है। फिर ये तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा माइक्रोस्पोर्स, जिसको हमने अभी क्या कहा था, लघु बीजाणु। ठीक है। लघु बीजाणु का निर्माण हो गया है, और ये जो संरचना है इसको हमने क्या बोला था, कैसी संरचना बनी थी, यहाँ पर चतुस्क संरचना बनी थी। तो ये प्रक्रिया तुम्हारे समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास हम कल बात करेंगे। थैंक यू।